कागजात में अगर हमें ये लगेगा कि कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम मंथन करेंगे। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि अगर NHAI और प्रशासन भ्रमित होकर गलत दिशा में जा रहा है तो वो भी मंथन करे। हमारे पास जो वर्तमान में कागजात हैं वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि टोल प्लाजा मुराद कन्हैया के नजदीक बनना चाहिए, और यदि ग्राम सभा वाहिदपुर के अंतर्गत बनना चाहिए तो जो स्वयं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह रही है कि वो माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम वाहिदपुर में जहां जीरो आबादी है, जहां शून्य आबादी है, जहां पे लोग निवास नहीं कर रहे हैं, वहां बनाएंगे। वो खुद कह रहे हैं ये बात, और वो हमसे नहीं, माननीय उच्च न्यायालय में अपने दस्तावेज दे रहे हैं। तो यहां से 400 मीटर आगे कोई आबादी नहीं है, दोनों साइड खेत है, और हम चाहेंगे कि कानूनी पहलू को देखते हुए प्रशासन और NHAI के लोग इस टोल प्लाजा को वहीं बनाएं। बात की वार्ता के दौर चालू रहेंगे। आधा घंटे में हम लोग भोजन की व्यवस्था है, आधा घंटे में हम भोजन करेंगे, 2:30 बजे हम भोजन करेंगे, और भोजन के बाद फिर हम अपने स्थान पर आएंगे। यही क्रम चालू रहेगा, और विश्वास रखिएगा भारतीय किसान यूनियन आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में अभी तक कोई लड़ाई नहीं हारी है। और ये जो यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग ये मत समझिएगा कि केवल फरुखाबाद भारतीय किसान यूनियन इसका आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजवीर सिंह जादौन जी, उनको जानकारी है। राकेश टिकैत जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आदरणीय राकेश टिकैत जी को जानकारी है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री युद्धवीर सिंह जी को भी जानकारी है। हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ महासचिव, प्रमुख महासचिव आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह यादव जी जो संभल में निवास करते हैं, उनको भी जानकारी है। तो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर इस धरना प्रदर्शन की जानकारी है, और यहाँ पे जो भी घटनाक्रम होगा उसकी पल पल की जानकारी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को दी जा रही है। अगर बलपूर्वक हमें यहां से हटाने का प्रयास होता है तो आदरणीय राजपाल शर्मा जी 25 तो नहीं, कल ही आएंगे। हमारे इरादे एक हैं, हम कानूनी पहलू से लेके सामाजिक और मानवीय पहलू, हर पहलू पे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमसे वार्ता करना चाहें तो हम तैयार हैं वार्ता करने के लिए, लेकिन हम जो NHAI की हठधर्मी है, जो साठगांठ है यहाँ के धनाढ़ लोगों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ, जिस कारण वो स्थान बदल रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण उनको यहाँ पे आके देना पड़ेगा। वो आकर बताएं, अगर कारण जायज होगा तो जरूर माना जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप और यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित मीडिया बंधु और सम्मानित हमारे पुलिसकर्मी बंधु ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है NHAI के द्वारा, वो आबादी में किया जा रहा है। ऐसा शायद उत्तर प्रदेश या भारत के इतिहास में पहला उदाहरण होगा जब आबादी में टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है। तो अगर उनको लगता है, या मैं ये कहूंगा कि यहाँ सभी लोग हैं, सभी को ये लग रहा होगा कि इस टोल प्लाजा का निर्माण गलत हो रहा है, एक छोटे बच्चे को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी कह देगा कि ये गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है, और वो किस तरीके से अपने आप को सही मानते हैं, ये यहाँ का किसान जानना चाहता है।
14 तारीख से अभी तक आज 21 तारीख है, प्रशासन और एनएचएआई के लोगों ने हमें कोई दस्तावेज नहीं दिखाया है। ये नितांत गलत है और हमारी यही मांग है कि अगर उनके पास कोई दस्तावेज है तो किसानों के जीवन का प्रश्न है, जीवन और मरण का प्रश्न है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए। तो हमें लगता है कि उनको आगे आकर हमें जो भी दस्तावेज है वो दिखाने चाहिए। जब तक कोई ऐसा पहलू हमें नहीं मिलता है जो ये कारण बने कि हम विरोध नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हम किसी भी सूरत में यहां से हटने वाले नहीं है। बलपूर्वक अगर हटाने का प्रयास होता है तो प्रशासन ये समझ ले कि फर्रुखाबाद की सरजमी पे बड़ा आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। हम फिर दोहरा देना चाहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर कोई दस्तावेज हो तो वो हमें दिखाएं। उन्हें नहीं पता है कि किसान जब खेत में अपने खेत की रखवाली करता है तो किस तरीके से अनाज पैदा करता है। आज अगर आप मक्के के खेत को देख लें तो मक्के के खेत में लोगों ने मचान बना रखे हैं, पूरी रात उस मचान पे लेट के अपने खेत की रखवाली करता है, तब अपने बच्चे पाल पाता है, कैसे शिक्षा दे पाता है। वो शिक्षा जो आज केवल अमीरों के लिए है, धनाढ्य लोगों के लिए है। हमें कोई ये बताए कि किसान का बच्चा आखिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता। सरकार के पास क्या योजनाएं हैं जो किसान का बच्चा भी उन धनाढ्य लोगों के बच्चों के साथ पढ़े। हम अगर 2 वक्त की रोजी रोटी खेत में अपना अनाज पैदा करके अर्जित कर लेते हैं तो इसमें सरकार को क्या तकलीफ है या क्या प्रशासन को क्या तकलीफ है। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो जारी रहेगी। हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, मैं चाहूंगा कि फर्रुखाबाद के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय उस पर ध्यान दें। हम कहीं पे कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे उन्हें ये लगे कि हम उनके किसी कार्य में अवरोध बन रहे हैं। हम जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं उसमें सही यहाँ का किसान है या प्रशासन है या एनएचएआई के लोग हैं। ऐसा कि उनकी जो अगली वार्ता हमारे साथ होगी वो कागजों की मौजूदगी में होगी, लेकिन अभी तक वो किसी कागज को हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैंने 30 दिन का एजेंडा तैयार किया है। फिलहाल अभी 30 दिन की हमारी भूमिका तैयार है। 30 दिन तो हम यहां से जाने वाले नहीं। प्रत्येक दिन भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। ऐसी ड्यूटी माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंडल श्री प्रभाकांत मिश्र जी ने लगा दी है। धैर्यपूर्वक एकाग्रता के साथ 30 दिन काटिए। मेरा मानना है, मुझे विश्वास है कि भगवान आपकी मदद करेगा और भगवान कोई और नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी है। इस धरती पे, फर्रुखाबाद की पावन धरती पे ये हमें महसूस होने लगा है कि आदरणीय राकेश टिकैत जी का आगमन जरूर होगा। प्रशासन भी यही मान के चल रहा है। हमने आपकी बात को राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो हरिद्वार में हुआ है वहां रखा है और बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता से उस पर चर्चा हुई है। हंसी मजाक का विषय नहीं है।
इतिहास गवाह है कि जब जब हमने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, तब तक लोग शहीद हुए हैं और जो क्रांतिकारी कहलाए। आज भी हम बाइकपुर की सरजमी से NHAI से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। परिणाम क्षति क्या होगी, हानि क्या होगी, इसका आकलन हमें नहीं करना है। इसका आकलन मैं चाहता हूं कि प्रशासन करे। हम लाठी डंडे, आंसू गैस के गोली खाने के लिए तैयार हैं। पीछे जो एक छोटा बच्चा बैठा है, उसके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ दो जूनियर स्कूल हैं जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हम अपने उन किसान भाइयों के लिए लड़ रहे हैं जिनके आज दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और जो हमें ये NHAI के लोग हमेशा के लिए गिराना चाहते हैं। समझ से परे है और ये विडंबना है कि NHAI के लोग 400 मीटर पीछे क्यों नहीं जा सकते। हम अगर उनकी जगह होते तो हम आंख बंद करके काम नहीं करते, जैसे NHAI के लोग आंख बंद करके काम कर रहे हैं और आंख खोल के फरीदाबाद का प्रशासन उनका साथ दे रहा है। 400 मीटर अगर आप पीछे देखें अपने, तो दोनों तरफ खेत है, जहाँ बाइकपुर की आबादी भी शून्य है। मेरा पुनः इस प्रशासन से और NHAI से अनुरोध होगा कि वो टोल प्लाजा को, जहाँ आबादी शून्य है, वहां ले जाएं। बलपूर्वक अगर हटाने का अगर वो सोचते हैं तो ये मान ले कि आंदोलन बड़ा रूप लेगा। हम वार्ता के लिए तैयार हैं। यहाँ हमारे बीच में तमाम किसान तमाम गांव से आए हुए हैं। 2:30 बजे जब हम भोजन करेंगे तो उसके साथ साथ चर्चा भी करेंगे। फिलहाल हमारी रणनीति में कोई बदलाव और कोई ठहराव नहीं है। हम इसी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं फिर निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय जिला सचिव कृष्ण गोपाल मिश्र जी से कि वो 2:30 बजे के टाइम को देखते हुए अगर समय बचा है तो किसी और वक्ता को बुलाएं। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो जिले के संरक्षक हैं आदरणीय श्री जगन्नाथ सिंह शाक्य जी को कि वो आए और हमारी सभा का समापन भोजन के लिए कराएं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें सबसे अगर इरादों में मजबूत कोई व्यक्ति है तो हमारे बगल में आदरणीय जगन्नाथ सिंह शाक्य जी खड़े हैं। आंदोलन कैसे होते हैं और कैसे जीता जाता है आपको अनुभव है। आप हमारे संकट मोचक के रूप में भी हैं और मैं चाहूंगा कि वो अब आपसे 2 शब्द कहें। देखो भाई, जब आपको धरना पड़ेगा तो हम जिससे धरना पड़े चाहे कि तुम लोगों हो, लेकिन भाई विजय 13 महीना जब हम दिल्ली में बैठे तो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून जो बनाए थे वो वापस गए। 13 महीना जरूर लगे लेकिन जीते। आज तुमने जो धरना है धर दो, अब हमें हम
आप तो हाँ 13 महीना बारे में थे और 13 महीना रहे दिल्ली, तो जो तो हमारे घर में धरना है जैसी कोई खास बात नहीं। तो आप थोड़ा मनोबल इसमें बढ़ाओ कि आपके रिश्तेदार हुए, चार पैंतानिक हुए, उन लोगों से सबसे कहो कि हमारी मदद करो। इतनी भीड़ है तो ही आपको काम जल्दी हो। तो अब खाना खाने घर की छुट्टी कर ले, अब खाना खाए ले बाद फिर काम और कोई काम है ना।